कल्चर नेज़ाबाजी जो एक हमारी सकाफती नेज़ाबाजी, इसकी इब्तिदा देखो, इब्तिदा मेरी याद से पहले है। पूरा साल ही कैलेंडर में नेज़ाबाजियाँ हो रही हैं। कोई एक दो आपकी भी फेवरेट होंगी? पहले पे नंबर पे संदीला वाली। घोड़े का एक वो मालिक को पहचाना और मालिक का जो प्यार है घोड़े के साथ। घोड़ा आपका बेसिकली उस्ताद है। सर, मानूसियत सवार की अपने घोड़े के साथ। घोड़ा कुत्ता नहीं है, कुत्ते का प्यार मालिक के साथ होता है, वो लॉयल होता है। घोड़ा शिकार होने वाली चीज है, शिकार करने वाली नहीं, डरपोक चीज है। इसको बेतहाशा प्यार की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इससे ये एक्सपेक्ट करें ना कि ये डॉग की तरह, कुत्ते की तरह आपके साथ लॉयल्टी करेगा या साथ साथ फिरेगा या जो आप कहोगे धत्कारोगे या जो भी, नहीं, ये भाग जाएगा। PFP ने ये जो रीजनल नेज़ाबाजी वाला जो एक इवेंट स्टार्ट किया, तो बड़ा अच्छा तरीका है रीजनल चैंपियनशिप का। कोई ऐसी विक्ट्री परताड़ियों पे तीसरी परताड़ी थी मेरे ख्याल बाई चांस लग गई। इतनी उम्र का घोड़ा हो जाए, 2 साल की एज से उस पे चढ़ जाए, ये बड़ा जिंदा रहता है। इसकी बड़ी लंबी एज है, लेकिन इसकी जिंदगी डिपेंड करती है घुटनों से नीचे। घुटनों से लेके नीचे तक एक शीशा है, उस शीशे को क्रैक मत होने देना। ये जो घोड़ा डांस है बड़ा मजेदार, बड़ा खूबसूरत है। आप नए आने वाले राइडर्स हैं, उनको कोई एक डिटेल्ड मैसेज? शौक को हद में रख के करें। इस पे खर्च अखराजात जो आप करें वो विद इन द लिमिट्स रह कर करें। घर बच्चे करवाएं, उनको खुद आगे लेके आए, राइडर बनो। बार बार बाहर से घोड़ा ना खरीदें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मियांवाली में और इस एरिया का नाम है पिपला और पिपला के शाह सवार आज़म कमरुज़्ज़मान खान साहब के साथ आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल शफी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़ियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यू आर वेलकम। आप बच्चे हो सारे, आप लोग अगर मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो हालांकि जाना तो आपको यंगस्टर्स के पास चाहिए था। आजकल शौक बहुत अरूज पे है, लेकिन अगर आप आए हो तो यू आर वेलकम। सर थैंक यू सो मच। हाँ सर, सबसे पहले हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि आपकी घोड़सवारी की इब्तिदा आपने अपनी ज़िंदगी के किस उम्र में की और वो इब्तिदा जो थी वो आपकी कैसी रही, आपके उस्ताद कौन थे घोड़सवारी के? तो काइंडली सर ये हमारे साथ शेयर की। बेटा जी, बात यह है कि इब्तिदा वाली जो बात है ना, मैं अभी स्कूल नहीं गया था तो मैं घोड़ों पे चढ़ने लग गया था। तो स्कूल हम लोग जाया करते थे 5 साल की एज में, वो भी हम बोर्डिंग में जाते थे। तो उससे पहले मुझे जहाँ तक याद आता है तो घोड़ों पे तो मैं चढ़ने लग गया। फिर स्कूल चले गए जी। तो HSN में थे, तो वहीं पे फिर घोड़ों पे जो भी 2-3 दिन राइडिंग होती थी, जो कोचिंग होती थी, एक दूसरे को देख के कोच की काम सुनते थे। सीनियर राइडर्स को देख देख के गिरते पड़ते खुद से ही सीखते आए। हाँ, कोई किसी ने पकड़ पकड़ के नहीं सिखाया, कुछ सीनियर्स को वो सिखाता था, सीनियर्स हमें सिखाते थे। तो उस्ताद वाली जो बात है तो वो कोच था हमारा एक रिसालदार वजीर अहमद चौधरी, रिसालदार वजीर अहमद, और इसमें जो आपको दसम में थे। हाँ, तो यूं कोई उस्तादी वाली बात वहाँ नहीं थी, वहाँ सिंपल हॉर्स राइडिंग थी। तो वो वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिलती थी। वो घर आते थे तो घर अपने घोड़े होते थे, शुरू से थे। तो फिर उन पे भी हाँ, छुट्टियाँ जो 10-15 दिन होते थे लगे रहते थे उन पे। तो ज़्यादा टाइम HSN में ही गुजरा है घोड़ों के साथ माशाल्लाह। हाँ, तकरीबन 2nd ईयर तक। सर माशाल्लाह, जैसा आपने बताया कि घोड़सवारी की आपकी इब्तिदा HSN कॉलेज से हुई, तो सर आपने घोड़सवारी सीख ली यूनिफॉर्म में। आपने सबसे पहले किस ज़िले में और किस मेले में जो है वो घोड़ा लेके आप एज अ राइडर गए? सर यार, इतनी याददाश्त तो अब रह नहीं गई सर, हम जो तुक्का ही लगा सकते नहीं पूरी तरह। HSN की तरफ से दौड़ते रहे थे, 1-2 दफा सरगोदा भी दौड़े, फैसलाबाद भी, हाँ, और सेंट कैटल शो वगैरह। लेकिन उधर से जब HSN से फारिग हुए तो फिर
प्रॉपरली जो हमारी कल्चर की नेज़ाबाजी है वो घोड़सवारी एचएसएन वाली और थी, ये बिल्कुल डिफरेंट थी। जी जी सही तो ये मैं 85 से फिर स्टार्ट हुआ हूँ। सही 85 से हाँ, एचएसएन तो मैं 78 से फारिग हो गया हूँ, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज आगे पीछे 85 से मैं अपने घर आया हूँ, तो फिर उधर से मैं शुरू हुआ हूँ दोबारा से। क्लब बनाया, मेलों पर गए। अब मुझे पूरी तरह याद नहीं कि पहला मेला कौन सा था, ऐसी मैं क्या करता था। सो सर आप बताइएगा कि मुख्तलिफ किस्मों के घोड़े हैं, आप कौन सी नस्ल का घोड़ा पसंद करते हैं? आपका ये सवाल जो है मुझे समझ तो आ गए। आप नस्लें तो इसकी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बनाई हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सी नस्ल का पसंद करता हूँ, या ऑल ओवर द वर्ल्ड? सर घोड़ा देखें, जिस बंदे को घोड़ा पसंद है, घोड़े तो उसको सारे ही पसंद होंगे। एक होता है कि शौक होता है कि इस नस्ल के जो घोड़े हैं वो मैंने अपने थान पे रखने हैं, सवारी इस पे करनी है, उस लिहाज से मेरा सवाल। बिलाल, बात ये है कि जिस गेम में हम हैं, हमने तो उसी की बात करनी है ना। तो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं इसकी, हैं इसमें घोड़ों की, वो अलग अलग टाइप की नस्लें हैं। हमारी जो गेम है नेज़ाबाजी, और स्पेशली नेज़ाबाजी हमारी जो देसी कल्चरल स्टाइल की, इंटरनेशनल नहीं, उसमें मैं खुद बजाते खुद रावी के घोड़े पसंद करता हूँ, तांदले वाला के। अब नहीं मुझे पता, मिक्सचर्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो गई है उधर, लेकिन जो मेरा ज़माना था जब मैंने स्टार्ट किए, मैंने 40 साल से वो ब्रीड मेंटेन की हुई है। मेरे हाथ आई है तो उसमें मैंने और घोड़ों को घुसने नहीं दिया, जबरदस्त। उसी ब्रीड को मैं इनब्रीड करता आया हूँ। और बेटा जी तकरीबन मुझे 26 साल हो गए हैं, मेरा ख्याल है मैंने घोड़ा नहीं खरीदा। माशाल्लाह, यानी कि वो वही अपने पास जो घोड़े उन्हीं को इनब्रीड करता आया हूँ। जबरदस्त है, बहुत आला से। तो ये वो तांदले वाला ही से मैंने घोड़े, मेरे दोस्त थे बट्टू, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया था। कोई एक घोड़ी और आगे पीछे वो घोड़ी के साथ एक बच्चा था, तो वहाँ से आए ब्रीड निकली आ गई, अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ। सर नेज़ाबाजी पाकिस्तान का बड़ा पुराना खेल है, आप इसकी इब्तदा बताइए कि आप 85 या आई थिंक 87 बता रहे हैं, तो आप बताइए कि इसका जो अरूज था या इसकी जो इब्तदा थी, कल्चर नेज़ाबाजी जो एक हमारी सकाफती नेज़ाबाजी, इसकी इब्तदा का बताइए। किस तरह के इवेंट होते थे, कैसे मेले लगते थे सरकारी लेवल पे? अभी तो सरकारी बहुत कम रह गए हैं शायद, या ना होने के बराबर हैं, तो इसकी इब्तदा बताइए जी। देखो, इब्तदा मेरी याद से पहले है, मैं अभी स्कूल में ही था, तो ये तब के मेले लगते हैं, मुझे नहीं पता उनका। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं, जो सरकारी को या जो भी को डिस्ट्रिक्ट के मेले, तहसीलें तो बाद में आई, वो मेले अच्छे होते थे। कोई जो मेला नहीं होता था तो मार्च में होते थे, 3-4 मेले 5 होते थे, नवंबर वाले सीजन में नहीं होते थे, तो ठीक होते थे। 300-400 राइडर अगर हो जाता तो बहुत बड़ा मेला हो जाता था। आजकल जो फंक्शंस हो रहे हैं या जो मेले हो रहे हैं, तो वो पहले मेले इनकी कंपैरिजन में नज़दीक से ही नहीं गुजरते। ठीक है, उसमें हमारा कल्चरल स्टाइल, पटके शटके, जी जी सारा जो था घोड़ों के हिसाब किताब आगे पीछे अच्छा था, लेकिन मेले अब वो सरकारी मेलों से 1000 गुना बेहतर हो रहे हैं। इतना अच्छा ख्याल करते हैं जो प्राइवेट फंक्शंस कराते हैं लड़के, कि आपको सारा होमली एटमॉस्फेयर मिलता है आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, बेमिसाल तरीके से वो ख्याल करते हैं। तो वो तो 3-4 मेले होते थे। अब मसला ये है कि अब इतने मेले हैं कि अक्टूबर नवंबर जब आता है, उसके बाद तो डेट ही खाली नहीं, हमें तो मुसीबत पड़ जाती है। ना जाए नाराजगी तो नाराज होते हैं, जाए तो फिर और कोई काम ही ना करें, यही मेले भागते रहें, तो बड़ा मसला बन जाता है। इतना ज़्यादा शौक है कि बंदा हैरान होता है। यानी कि ये समझा जा रहा है कि ये 2022 से लेके अगर हम स्टार्ट करें और 25 अभी चल रहा है, तो एक ये ऐसा एरा है कि फिलहाल अरूज की तरफ ही नेज़ाबाजी हुई जा रही है। ये बहुत आगे चली गई है, मुझे नहीं पता कि अब आगे और इसमें कितना लंबा सफ़र करना है।
बहुत ज़्यादा आगे चले अरूज पे पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा अरूज। पाकिस्तान के लिए भी ये खुशाइन बात है कि नेशनल नेज़ाबाजी सादी जो देसी मरी नेज़ाबाजी इसमें सवारों की तादाद तो बड़ी है, लेकिन ये कुछ सवार ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिलता, नए आने वाले ख़ास तौर पे जो सवार, उनके लिए आप क्या समझते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि देखिए अब जब जैसे ही कोई प्राइवेट इवेंट करवाता है तो दावती टीमें जाती हैं वहाँ पे, तो उसके लिए क्या ऐसा कोई लायामल हो कि वो भी अच्छा सवार बन गया है, छोटे मोटे मेले शेले वो भाग रहे, तो किसी बड़े इवेंट में जाने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या लायामल होना चाहिए? देखो, ये जो इवेंट्स होते हैं ये एक शादी की तरह है। आपकी शादी है, आप वलीमे पे जिसको बुलाओ आपकी मर्जी है, जिसको ना बुलाओ नाराज़गी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं बेटा जी वो सारों को बुलाने लग जाएं तो वो बेचारे खुद कहाँ जाएंगे, वो उतने दिन में उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको ख़त्म कैसे करेंगे। तो जहाँ जिस फंक्शन पे एक तादाद मुकर्रर होती है उससे ज़्यादा एक्सीड नंबर कर जाए तो वो फंक्शन उनका ख़राब हो जाता है। तो उसकी तादाद में रह के वो बुलाते हैं, कोशिश करते हैं, वो अच्छे अच्छे राइडर्स को भी बुलाते हैं, यंगस्टर्स को भी बुलाते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब में तो शायद ही कोई डिप्राइव होता हो, नहीं तो अच्छे शौकीन बच्चे आते ही हैं। सही सही सही। सर इसमें पूरा साल ही कैलेंडर में अपनी नेज़ाबाजियाँ हो रही हैं, तो कोई एक दो आपकी भी फेवरेट होंगी कि शख्सियत, तो चलें जैसे आपने पहले बात की है कि वो ना जाएं तो नाराज़गी वाला बनता है, लेकिन कुछ मेले होता है बंदे को दिल होता है कि यार जितने भी मसरूफियत हो उसको साइड पर रखना है, ये मेला लाजमी भागना है, इसमें इन्वायरमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है, क्वालिटी ऑफ जो राइडर्स हैं वो होते हैं, तो मुझे यहाँ जाना ज़रूरी। तो वो आपके जहन में सर कौन सी ऐसी दो तीन नेज़ाबाजी हैं सर? फिलहाल मेरा क्वालिटी वाला मामला अब रह नहीं गया सर। मैं अब जो जाता हूँ तो सिर्फ अपने ताल्लुक़ की बिना पे, जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ मेरा इतना ज़्यादा है उनको मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं उधर जाता हूँ। चाहे वो हमारे अभी भी इलाकों में जट की नेज़ाबाजी हो, तो चाहे मतलब है बड़ी सी बड़ी नेज़ाबाजी जो हुई हैं वैसी हो, मैं ताल्लुक़ की बिना पे जाता हूँ। लेकिन 4-5 फंक्शन इस दफ़ा ऐसे हुए, मैं उनको आपको गिनवा देता हूँ। पहले पे नंबर पे संदीला वाली, हमारे मेरे क्लास फेलो अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ रखे सैयद पीर इब्रार हुसैन शाह, हम दोनों एक ही साल HSN में गए, बीमार हो गए, वो इस काबिल नहीं रहे, बहुत अच्छे सवार थे अपने ज़माने के, और उन्होंने इस नेज़ाबाजी का वो जो खूबसूरती और जो तरीक़ाकार उसने बहुत सिखाया है दुनिया को। उनके बेटे आगे अली बाबा पॉलिटिक्स में भी हैं, सब लोग जानते हैं। उन्होंने इस दफ़ा एक फंक्शन कराया है, साथ में गिलानीज भी थे जी, तो वो बड़ा मज़ेदार था। वो 3-4 दिन रहा है, 3 दिन था मेरे ख्याल 5 दिन था, और 5 दिन में हम बोर नहीं हुए। 5 इवेंट से अलग सुबह से लेके शाम तक वेरी वेल मैनेज्ड, बड़े प्यार और मोहब्बत से और बड़े तरीक़ों से उन्होंने लोगों को, ज़मींदारों को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक रिहाइशें दी, देसी माहौल के हिसाब से। तो बहुत अच्छा फंक्शन था उनका। फिर इसी तरह मेरिया इनक्लेव वालों ने बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ी खिदमत की, वो भी बहुत अच्छा था। और सैयद हुसैन अब्बास शाह तो वैसे जो भी फंक्शन वो कराता है उसका भी मुकाबला कोई नहीं होता। तो 1-2 और फंक्शन भी थे, अब मेरे ध्यान पे नहीं आ रहे, तो 5-6 फंक्शन ऐसे हुए हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं, बड़े-बड़े स्टैंडर्ड्स के, बड़े-बड़े एक्सपेंसिव किस्म के वो हुए हैं। सही हो गया सर। सर आप ये भी लेकिन ये देखें कि हमारे झटके जो हुए हैं वो बड़े मज़ेदार थे। ये बाले पे फंक्शन हमारा हुआ है, सर वो थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, ताकि आज वो उसमें ये है कि उसमें हम लोगों की एकोमोडेशंस तो साथ साथ ही हैं, जो बाहर से लोग आते थे उनको देसी स्टाइल से एकोमोडेट भी करते हैं, जो कुछ खिला पिला सकते हैं वो भी होता है। उस पे जो अखराजात हैं वो सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंस जो था, पैक्स का, अनाउंसर का, ग्राउंड का, कोई फजूल खर्ची उसमें नहीं थी ज़रा सी भी, कोई फजूल कारों वाले इनाम नहीं थे। अब तो कार इनाम रख देते हैं। ये बुराक चैम्पियनशिप मंडी भाउद्दीन में हुई है, मेरे अपने स्टूडेंट्स ने कराई है,
इधर लड़के हैं, दोनों मेरे शागिर्द हैं, वो उसमें थे। मैंने बड़ा मना किया, मैंने कहा ये प्राइजेस ना रखो, उन्होंने रखे हैं। सर दरअसल में पाकिस्तान लेवल पे पहली दफा इस तरह का इवेंट हुआ है जहाँ कार नहीं और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ठीक। और चलो कोई नहीं, प्राइज दे रहे हैं तो उनकी अगर तौफीक है तो दें पड़े। जी तो बाले पे हमारा झटका मेला होता है देसी, बड़ा क्राउड, फुली क्राउडेड, बड़े शौक से लोग बैठ के देखते थे। गर्मी भी थी, जहाँ बैठते हैं देसी लोग होते हैं, नेज़ाबादी से वाकिफ होते हैं, घोड़ों से वाकिफ होते हैं, उसका एक अपना मज़ा है। तो यहाँ एक मेरे ही क्लब का मेला होता है भीलम शहीद जोराबाद में, वहाँ पीर साहिबान भी सारे आते हैं, वो भी झटका मेला होता है, वो भी बड़ा देसी स्टाइल में। लेकिन ये है कि ये अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो अब हम कहें कि वो जो लोगों ने करोड़ा खर्चे हैं, ये चक्री पे अब जो एक मेला हुआ है, मेरा ख्याल है वो क्या यार उनका ब्लू वर्ल्ड वालों ने कराया है। फिर उधर मंडी बाउदी वालों ने वो जो कार इनाम दी है उन्होंने कराया है। उसके बाद ख्वाजा ने बहुत अच्छा फंक्शन कराया है। मेरा भाई है छोटा, मैं बाई चांस किसी शादियों की मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। हमारे ये लालपुर फैसलाबाद के ख्वाजाज हैं, उनका छोटा बेटा ख्वाजा मोहम्मद नेज़ाबादी खुद कर बहुत अच्छे, वो मोहम्मद सवार भी अच्छा निकला है। तो उन्होंने तो मतलब है आपके राइडर्स को ये ट्रीटमेंट दी है कि मेरा ख्याल है फॉरेन कंट्रीज में तो वैसे ही नहीं मिलती ट्रीटमेंट। ये सरीना होटल में उनको राइडर्स को अकोमोडेशन देते रहे हैं, तो पीछे क्या कोई गुंजाइश रह गई है? अब आप सरकारी मेलों के साथ इसको क्या कंपीट करते हो? हाँ, हमारे जेट के फंक्शंस जो हैं अपने स्टाइल में वो मजेदार होते हैं। जी, क्योंकि वो एक आप लोगों की वैसे भी सारे को जहाँ इजी माहौल होता है, सबसे बड़ा पुरसकून वहाँ पे रहते हैं, ऐसे ही है सर एक अच्छे राइडर की जो निशानी होती उसकी फिजिकल फिटनेस से लेके उसकी मेंटली हेल्थ, इसको सारा आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यार फिजिकल फिटनेस तो आपको सारी ज़िंदगी अपनी फिजिक के साथ लड़ना पड़ता है, चाहे आप राइडर हो या चाहे नहीं हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हर रोज़ फिजिक के साथ जंग है। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और बैलेंस डाइट भी रखनी पड़ेगी, चाहे आप राइडर हो तो चाहे नहीं हो, वो मेंटेनेंस तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर बीमारियां जो हैं, फिर वो लोगों के हत्थे चढ़ जाओगे, मुताजी में आ जाओगे। तो वही करो, उसमें एक बड़ा मजा है, फाइट करो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। सर मानूसियत जो है सवार की अपने घोड़े के साथ, इसके बारे में कोई अच्छा सवाल है। घोड़ा कुत्ता नहीं है, घोड़ा कुत्ता नहीं है। घोड़े का कुत्ते का प्यार मालिक के साथ होता है, वो लॉयल होता है। ठीक। घोड़ा शिकार होने वाली चीज है, शिकार करने वाली नहीं, डरपोक चीज है, ये डरता है। इसको बेतहाशा प्यार और उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इससे ये एक्सपेक्ट करें ना कि ये डॉग की तरह, कुत्ते की तरह आपके साथ लॉयल्टी करेगा या साथ साथ फिरेगा या जो आप कहोगे धत्कारोगे या जो भी नहीं, ये भाग जाएगा। प्यार करोगे, जायज़ प्यार आपको रिटर्न में देगा। पहचानता ये आपको है, दूर से आपको पहचान लेगा। सेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है, हॉर्स सेंस वैसे भी मशहूर है। तो सर ये नेज़ाबाजी में भी घोड़े का एक वो मालिक को पहचानना और मालिक का जो प्यार है घोड़े के साथ, तो एक नया राइडर है उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता होगा अपने घोड़े को छोड़ के। अगर वो किसी और घोड़े पे बैठता है, अगर उसमें स्किल्स हैं तो वो संभाल लेगा। अगर वो नहीं इतना कि वो सिर्फ एक ही घोड़े पे बार बार मेले वो भाग रहा है या वो पट्टियां कर रहा है, तो वो उसमें कैसे वो उसको मैनेज कर? देखो, घोड़ा आपका बेसिकली उस्ताद है। हमारी जुबान में कहते हैं रच्छा बगैर माछ नहीं मरदे। उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको कोचिंग करता है, समझाता है, उसके बगैर भी आप कुछ नहीं है। लेकिन घोड़ा आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। अगर आप काफ़ी अरसा एक ही घोड़े पे भी करते रहे, नेज़ाबाजी आपको वो कराता रहा है,
तो फिर भी अगर आपको कोई और अच्छा घोड़ा मिल जाएगा तो आप उसको हैंडल कर लोगे। बेहतरीन सर। सर आपके जहन में इस टाइम हमारी जो नेशनल नेज़ाबाजी, देसी नेज़ाबाजी जिसको कहते हैं, राउंड अबाउट कितने फिगर होगा इसका सवारों का? मेरी गिनती से तो ज़्यादा हो गए भाई। लगता तो ऐसे है कि ये 5,000 के करीब तो ओवरऑल पहुंच गया होना चाहिए। मे भी तीनों राइडर्स इतने तो पहुंच गए होंगे। तो क्लब रजिस्टर्ड कोई जनाब के जहन में कोई फिगर हो कि आपने देखी? तकरीबन अब ज़्यादातर जो है वो अवेयरनेस आ गई है लड़कों को, तो जितने भी क्लब्स हैं वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कुछ की हो चुकी है तो कुछ करा रहे हैं। इसका सर क्या तरीकाकार होता है? आपने क्लब बनाना है, सवार तो इकट्ठे कर लिए, घोड़े भी आपके पास मौजूद, यूनिफॉर्म आपने एक कलर सेलेक्ट कर लिए, तो रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका? रजिस्ट्रेशन की फीस है, फॉर्म्स है, वो हमारी जो है EFP इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो आपको उनको आप रिक्वेस्ट करें, वो आपको फॉर्म्स भी भेज देंगे। आपके क्लब की रजिस्ट्रेशन फी, टीम की बाकायदा फ़ी होती है ईयरली, एक दफ़ा वो दे देते हैं। जी जी। फिर हर साल आपका जैसे एक रिन्यूअल का लाइसेंस आप रिन्यू कराते हैं, तो उसी तरह हर साल आपको फिर रिन्यूअल फ़ी देनी पड़ती है। आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आपका क्लब जो है वो रजिस्टर्ड टीम्स होती हैं, एक क्लब नहीं, हर टीम की अलग से रजिस्ट्रेशन है। पहले होता था जब ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के अंडर थी फेडरेशन, तो क्लब की ही सिर्फ एक क्लब के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, और जितनी भी टीम्स में उसमें होती थी तो वो एडवांटेज ले जाती थी, क्लब रजिस्टर्ड है। अब ये नहीं है, आपको टीम वाइज अब टीम वाइज रजिस्ट्रेशन है। क्लब वही होगा लेकिन हर टीम की एंट्री फी एंड रजिस्ट्रेशन अलग से है। अलग से। सर लाहौर चैंपियनशिप के लिए EFP ने ये जो रीजनल नेज़ाबाजी वाला जो एक इवेंट स्टार्ट किया, लास्ट आई थिंक 2 ईयर से इसका जो है आगाज हुआ है, तो आप क्या कहते हैं कि जो नए सवार हैं जिनको जो इनवाइटेड सिर्फ एज अ टीमों के लिए, जिस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स में बुलाया जाता है इनवाइटेड टीमों को, वो सवार रह जाते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि उनको रीजनल में इस तरह मौका मिलता है और वो अपना फन दिखा के लाहौर चैंपियनशिप के लिए आ सकते हैं अच्छे स्कोर के? बिल्कुल मिलता है। रीजनल चैंपियनशिप में वो अपनी एंट्री फी देते हैं, और एंट्री फी में वो बड़ा अच्छा तरीका है रीजनल चैंपियनशिप का। अब सारी दुनिया लाहौर जाना बड़ा मुश्किल है टीम को लेके, वो जो एक्सपेंसेस हैं और वहाँ 6-7 दिन रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर वो सारों को अगर आने दें कि आप लोग सारे आ जाओ, तो वो आगे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। पहले ऐसे, आज से कुछ अर्सा पहले 2000 समथिंग में, अर्ली 2000 में ऐसे था कि सारे जाते थे, तो भी वो बड़ी मुश्किल से 60-70 टीमें हो जाती थी, तो ऑर्गेनाइज अच्छी तरह हो जाया करता था। अब इतनी ज़्यादा हो गए राइडर्स को, अगर सारों को गए आ जाओ तो फिर तो मसला ही गलत हो जाएगा। तो अब उन्होंने बड़ा अच्छा ये कदम उठाया कि रीजनल कॉम्पिटिशन्स करा देते हैं। उसमें वही टीमें रीजन में दौड़ती हैं जो पीछे से रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, मौके पे उधर पीछे से रजिस्टर्ड होती हैं। फिर इधर जो है जो रीजनल होता है, तो उसमें वो एंट्री फी होती है उनकी दोबारा से कंपटीशन के लिए, वो भी उन्हें देनी पड़ती है। कम्पीट करते हैं और फिर जो उनमें से अच्छे होते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं। 10 टीमें मेरा ख्याल लेते हैं फी उसमें। जी टीचर ने आई थिंक वो सुना है कोई पास रोटेशन थे इनकी निकाली जाए, तो वो टीम्स को वो उधर लाहौर इनवाइट करते हैं, फिर उन टीम्स का वहाँ पे मुकाबला होता है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ से पर शौक तो पूरा हो जाता है लड़कों का, या आई मीन ज़मींदारों का। फिर आगे या मतलब है जो इतना अफोर्ड नहीं भी कर पाते, यहाँ शौक हो जाता है। अब लाहौर जाने के लिए सारी टीम्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लाखों में पड़ जाता है खर्चा, तो कुछ टीमें डिप्राइव हो जाती हैं, नहीं भी जाती, बैकआउट कर जाती हैं खर्चे की वजह से। तो जिनके पास होता है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत कम टीम्स होती हैं जो इस वजह से रह जाएं। तो सर ये बताइएगा कि आप इतने अरसे से नेज़ाबाजी कर रहे हैं, कोई ऐसी विक्ट्री, माशाल्लाह आपने वैसे तो बहुत सारी
इनामात जो हैं वो जीते होंगे, लेकिन सर मेन पर्पस ये था सवाल करने का कि कोई ऐसी फतह जो आपको बड़ी याद हो और उसकी वजह क्या है, किसी मेले में आपकी। मुझे सारी अच्छी थी, जो भी फतह होती है ना, जिसमें आप फतह करते हो वो आपको सब ही अच्छी लगती हैं। ठीक, जी सर, ऐसे ही तो मैं याद डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सी जगह मुझे ज्यादा अच्छा लगे। इसमें मुकाबला, वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी जो होते हैं ना उसको होता है कि मैं लड़ के जो है ना वो जीतने का अपना मजा होता है। वैसे भी कभी कभी अनफॉर्चुनेटली आप भी जाती एक दफा ऐसा हुआ था, तब DI खान में इतने सवार नहीं हुआ करते थे, डेरा इस्माइल खान में। अब तो यार वहाँ पाँव रखने की जगह ही नहीं मिलती। मैं तो अब बहुत अरसे से नहीं गया हूँ, हालांकि वो छोटे भाई हैं, मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं। तो काफ़ी अरसा पहले को हो गए होंगे, 6-7 साल हो गए होंगे इस बात को, या ज़्यादा हो गए होंगे, 10 साल हो गए, मुझे नहीं याद। DI खान मैं गया था अपने क्लब के साथ 2-3 टीमें लेके, तो वहाँ हमारा मुकाबला था, बड़ा टफ। वहाँ निशानाबादी में वो पश्तून बहुत तकड़े हैं। तो बाई चांस मेरी भी 1-2 सांग लग गई। तो हमारा अनाउंसर था जावेद, तो ये उधर गया हुआ, तो कहते खान पंजाब में से आगे तू आया हुआ है, पंजाब के लोग आए भाई, कम है, सारे पश्तून है, आज तूने ये मेला जीतना है हर हाल में। मैंने कहा यार ये लकी लकी गेम है, नहीं जीतना है। अच्छा, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह जीतूंगा, फिक्र नहीं कर। कहते अगर तुम जीतोगे ना तो मैं तुम्हें बकरा खिलाऊं। आज दिन तक उसका बकरा उधार है, उसने मुझे खिलाना है। तो आप जीते तो तो अल्लाह सुब्हान व तआला का करम था, तो वो फाइट हुई मेरी उनके साथ, परताड़ियों पे तीसरी परताड़ी थी, मेरे ख्याल बाई चांस लग गई यार। तो वहाँ जो उनका DIG बैठा था, मुझे अब उनका नाम नहीं आता, वो नीचे आया तो कहता था कमर खान आपने इतने कॉन्फिडेंटली ये कैसे इतनी छोटी छोटी परताड़ियाँ उठा ली हैं। मैंने कहा सही बताऊं, मुझे खुद नहीं पता कैसे उठ गए। तो वहाँ टफ टाइम बड़ा मिला था, इंडिविजुअल मैंने जीता था, पश्तूनों से उधर डेरा जीतना बड़ा, अब तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए यार। ये मैं आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक दफा इंडिया में भी तुक्का लग गया था मेरा, इंटरनेशनल नेजाबाज। हाँ वो इंटरनेशनल नेताबाजी हम तो करते थे मलिक अता की वजह से, अल्लाह बख्शे उन्हें। यूं नहीं होता था जैसे आजकल के ज़माने में होती है, इतनी मेहनत होती है, इतनी सिलेक्शन होती है, ट्रायल्स होते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारा बड़ा आसान तरीका था। मलिक अता को जो पसंद आ जाते वही कहता था ओ भाई, नजर उसकी अच्छी थी, हाँ वो ले जाता चुन के था, और वो ले जाता था, उसको ना नहीं होती थी, दिल ना भी होता तो बंदा चला जाता था। हालांकि मुझे इंटरनेशनल नेताबाजी पसंद नहीं थी। तो उधर इंडिया में चांस बना था 2010 में, वहाँ एशियन चैंपियनशिप भी थी और यूरोपियन भी थी। तो वो लकीली 6 राउंड्स भागे थे, 3 फट्टे पे 3 आड़ियों पे, तो वो एशियन चैंपियनशिप मैंने जीत ली थी, यूरोपियन हार गया था। हाँ वहाँ भी एक उससे भी वो शायद मैं जीत रहा था, मेरे पैग 6 के 6 लगे थे। मेरी एक बुरी आदत है, मैं पैग मेरा ऊपर से उड़ के जाता है। हाँ जी, अक्सर आप देखा है उनमें भी। वो फ्लाई करके जाता था, मलिक अता से डांट भी पड़ती थी मुझे, मत कर ऐसे, ये आगे उसका कार्डबोर्ड का पैग है, ये आगे जाके आगे से हवा है, ये पीछे वापस आ जाता है करेगा। हाँ जी, पीछे। हाँ तो 1-2 पैग्स ने लाइन नहीं क्रॉस की थी, तो थोड़े से नंबर पीछे आ गए। मैंने कहा सर मुझे नहीं आता वो तरीका, मेरा यही तरीका, करे तो चाहे ना करे। तो वहाँ पे मुझे फिर जीत तो चलो हो गई, होती रहती है। मेरे साथ राइडर्स बड़े अच्छे थे, मलिक अता खुद थे, मियाँ आमिर मुनव्वर था, शहबाज खान यूसुफजई था, राशिद गुजर था। मुझे एक चीज़ उधर बड़ी मज़े की हुई मेरे साथ कि मैं वो शाम को वॉक कर रहा था, मेडल मुझे मिला हुआ, तो गोल्ड मेडल में फिर रहा था, मज़े थे, मेले में वो जंप्स वगैरह करा रहे थे। तो वहाँ एक बंदा मुझे मिला, मुझे कहता है आप पाकिस्तान से हो? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान ही से हूँ। कहाँ से बिलोंग करते? पंजाब से। मैंने कहा पंजाब से करता हूँ। पंजाब के कौन से एरिया से करता हूँ? मैंने कहा भाई मैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से करता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं भी मियांवाली से ही बिलोंग करते हैं, मेरे एंसेस्टर्स। उन्होंने तो मुझे पकड़ लिया,
उन्होंने कहा मेरे अभी तक एंसेस्टर्स जितने बुजुर्ग हैं सारे आप वाली ज़ुबान बोलते हैं, हमारा आप खाना खाओ, हमारे पास आओ, ये करो वो करो, बड़ा प्यार मोहब्बत। उन्होंने कहा हमारा मोहल्ला भी मियाँ वाली मोहल्ला है उत्तर प्रदेश में, न्यू अपना दिल्ली में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यूपी में। तो नेक्स्ट डे सुबह को वो जब हमारा जो स्टेज था जिस पे हम सारे अलग बैठते थे, तो सारे वो मियाँ वाली वाले उधर अलाउड नहीं थे। तो मोइन मलिक अता ने मुझे कहा कि ये क्या तमाशा तुमने लगा? तमाशा लगा है भाई। वो आ चुके हैं मिलने, उन्होंने मिठाइयाँ उठाई हुई, बड़ी बड़ी इज्जत की, बड़े प्यार और मोहब्बत से मिले, वतन से वैसे जुबान में बातें की, वाह, तरसे हुए थे हमारी मियाँ वाली जुबान में। तो एक यादगार है थोड़ी सी उसकी। तो हारे बड़े हमेशा ही हारते हैं, अब तो लड़के आ गए यार, अब तो आगे आने ही नहीं देते। आपका एक अपना ठीक है, नहीं वो अपना एक स्टाइल है, लोग देखते हैं आप नहीं वो ठीक है, वो जब तक वो इंशाल्लाह मेंटेन रहेगा। हाँ, तो अच्छे राइडर की पहचान जो आप समझे ना, मैं वो यही कहूँगा आपको कि जिसको लोग पसंद करें, चाहे यंगस्टर है तो चाहे बुजुर्ग है, चाहे वो दौड़े तो आवाम उसको देखे। वो पंजाबी में कहते हैं यार, सवारो भजदा चस करेंगे तो अवाम कुर्सी खलो के वेखे न, खलो के वेखे या न वेखे, देखे, शौक करे, वेट करे उसका, यार उसने दौड़ना, उसको देखते हैं, उसको देख। अदरवाइज ये जो पैगिंग है, तो ये तो किसी दिन कोई जीतता है तो किसी दिन कोई, थोड़ा सा घोड़ा 19-20 हो जाए तो आप मिस कर जाओगे, थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए। राइडर्स जितने हैं उनका जो ये निशाना है, ये 19-20 का फर्क है, टाइमिंग का 19-20 का फर्क है, ज्यादा निशाने का फर्क नहीं है राइडर्स का। उसकी सर क्या वजह है? नेज़े को लेके आना थोड़ा लेट हो गए उसमें, या कोई भी वजह बननी है इसमें मिसिंग के लिए? ज्यादा घोड़ा कि वो लाइन में दौड़ रहा है या नहीं, ये मैटर। लाइन में दौड़ रहे या नहीं, घोड़े जब पुराने हो जाते हैं, धोखा देने लग जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं, वो थोड़ा सा किले की तरफ रुख कर दें तो आप फिर मिस हो जाओगे, किले से थोड़ा साइड कर दें तो भी मिस हो जाओगे, किले के ऊपर से आके जंप कर दे मिस हो जाओगे, किले के ऊपर आके पाँव को स्लो कर दे मिस हो जाओगे, किले के ऊपर आके लेग को चेंज कर दे मिस हो जाओ। इसकी इतनी वजूहात हैं कि जिसकी हद को नहीं मैं बयान करूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। किला मिस होने की वजह माशाल्लाह ज्यादा घोड़े पे डिपेंड करता है, राइडर से एक दूसरे से अच्छे पड़े हैं, जो मिस करता है राइडर वो घोड़े की वजह से। कमाल है सर पैसे, यानी कि वो राइडर के साथ साथ जो मेन रोल वो मेन घोड़े का है, घोड़े की वफा का है, और ये घोड़े जितने पुराने होते जाए उतनी वफा नहीं करते, जान छुड़ाते हैं, इन्हें पता होता है पट्टी पे पट्टी आ रही है, मैंने इसको मिस कराना है किसी न किसी जरिए पे, मेरी जान छोड़े। यंग घोड़े जो होते हैं ना, नए नए आते हैं पहले दूसरे साल, अभी उनको इसका पता नहीं होता ये कितनी तकलीफ दे है ये बार बार दौड़ना, तो वो भोलपन में, और उस भोलपन में कहूँगा भोलेपन में, वो सीधे दौड़ते रहते हैं और राइडर्स बार बार उन पे लगते हैं। पुराने जब हो जाते हैं तो राइडर को मिस कराते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी पे ये नजरिया ठोक नहीं रहा, ठोस नहीं सर, वो आपकी अपनी राय है, मेरी राय यही है, ऐसे घोड़े पे डिपेंड करता है। और इंटरनेशनल निरबारी तो आपकी सीधी और सीधी लक है, वो ड्रॉ पे करती है, आपका जो ड्रॉ पड़ता है, किस्मत से आपके पास कैसा घोड़ा आ गया, आप 1000 प्रैक्टिस करके घर से गए हो, बिल्कुल ऐसे जितने भी अच्छे हो, गंदा घोड़ा आ गया तो आप गए, क्या करोगे? सर? आपका सोशल मीडिया पे घोड़े का स्टाइल एक बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेसबुक पे अक्सर देखा है, मैं बड़ा अरसा उसको देखता रहा हूँ, बल्कि मैंने फेसबुक से वो डाउनलोड भी किया, तो बाद में पता चला कि सर वो सवार आप थे, क्योंकि वीडियो उस वक्त इतनी क्वालिटी नहीं होती थी वीडियो की, लेकिन ये है कि सर वो बड़ा मशहूर था और बड़ा उसका स्टाइल था। अभी घोड़ा वो मौजूद है? साजन जूनियर, वो साजन, मेरे जो जितने भी घोड़े मैंने दौड़ाए हैं ना, पैगिंग मिसिंग होती रहती है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने उनका कभी ख़राब नहीं होने दिया, अल्लाह के फजल व करम से। ज़बरदस्त। वो लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने सीखा है,
लेकिन साजन जूनियर का एक ऐसा स्टाइल था कि और किसी घोड़े में नहीं आया। मैंने किसी घोड़े में ज़बरदस्ती नहीं की कि वो स्टाइल उसमें आए, सही। उसमें था, उसको हमने एक दूसरे के साथ मेंटेन किया, उसने भी और मैंने भी, हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। तो अभी तक उसकी वीडियोस चल रही हैं। वो अनलकीली खैर जिंदा तो बहुत अरसा रहा है, 16 साल रहा है तकरीबन। हाँ, पे मरना तो है ही सही। अर्थराइटिस हुआ था उसको। अर्थराइटिस का तो इलाज कोई नहीं है ना, इंसान को हो जाए तो भी विद जब लंबा हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। अर्थराइटिस से फिर चला गया था। यानी कि उसके ऊपर आप बड़ा अरसा सवारी भी उसके बाप पे भी बड़ा अरसा, उसके बाप पे मैंने बड़ी दुनिया जीती थी। यानी कि घर का ही घर के मेरा कोई घोड़ा खरीदा हुआ नहीं है। जबरदस्त। हाँ, जो उसका बाप था उसकी माँ मैंने खरीदी थी तांदरेवालक साइड से। वो छोटा सा 2-3 महीने का नीचे दूध पी रहा था, मैंने उसको देख के उसकी माँ भी साथ खरीद ली थी। फिर वहां से ये नस्ल बढ़ी। तो सर आप क्या समझते हैं कितनी उम्र का घोड़ा हो जाए तो उसको फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस काम पे लगाते हैं, नेज़ाबाजी वाले काम पे? देखो, घोड़ा 5 साल की एज तक अपनी हड्डियों को मजबूत करता रहता है, थोड़ा 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 हर तरफ से। खास तौर जो घोड़े का टेंडन है, इसको हम टेंडन कहते हैं, वो सवार समझेंगे। तो अगर आप उसको 2 साल की एज से उस पर चढ़ जाएं, बड़े प्यार प्यार से, 2 से पहले भी चढ़े हैं, मैं निजाबादी वाले कह रहा हूँ, रेस वाले तो 2 में भाग रहे होते हैं, निजाबादी से हाँ, चढ़ जाएं आप, जितने छोटा उस पर चढ़ जाएं, लेकिन चढ़े इस तरह के उसको यूं समझें कि ये केजी का बच्चा है, किंडर गार्डन का बच्चा है। तो उसके साथ वो सलूक करें जो किंडर गार्डन के बच्चे के साथ करना है। तालीम बालगा नहीं देनी, चढ़ना बच्चे पे ही है। हाँ, और बड़े पेशेंस और बड़े सब्र और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उसको आपने सिखाना है। अब एक बच्चा है, वो टीन एज में भी नहीं पहुंचा, और आप उससे बेचारे से अनफॉर्चुनेटली गरीब घराने का है या कहीं का भी है, तो मजदूरी कराने लग जाओ, ईंटें उठवाने लग जाओ, तो बच्चा बीमार हो जाएगा, उसके मसल्स खराब हो जाएंगे। यही घोड़ा है। छोटे से पे चढ़ो, बहुत छोटे से, बड़ी प्यार मोहब्बत से उसकी मानो, उसको मनाओ स्लेली स्लोली। फिर हाँ, 5 साल की एज से पहले उसको भगा लो, सबक दे लो उसको, लेकिन उस पर जोर नहीं देना। 5 साल की एज के बाद उस पर फिर अगर आप उससे कंपटीशंस में जोर दोगे, इंशाल्लाह वो चलेगा, लेकिन सही जवान 8 साल की एज में जाओगा। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि 5 साल की एज में ही उसको छुट्टी करा देते हैं, 8 साल तक पहुंचता ही नहीं, उसके पाँव खराब होने लग जाते हैं। घोड़े को अगर आप प्यार से भगाओ, 5 साल तक उसे कुछ ना कहो, मोहब्बत से भगाओ। असल इसकी भागने की एज 18 साल की एज तक है। 18 साल तक ये नेज़ाबाजी करेगा अपने जोर पे। 18 साल के बाद अगर आपने इसके हाथ पांव को हिफाजत से रखा है, तो फिर ये दाने के जोर पे करेगा। जितनी अच्छी खुराक होगी उतना ही। हाँ। और सारी बात इसकी जो लाइफ है घोड़े की, वो घुटनों से नीचे है। ये बड़ा जिंदा रहता है, इसकी बड़ी लंबी एज है, लेकिन इसकी जिंदगी डिपेंड करती है घुटनों से नीचे। घुटनों से लेके नीचे तक ये एक शीशा है, उस शीशे को क्रैक मत होने देना। अगर वो एक दफा क्रैक हो गए, उसकी लाइफ, घोड़े की स्पोर्ट्स की लाइफ उसकी जो है वो कम हो जाएगी। अरे माशाल्लाह, सहर गुफ्तगू हुई आपसे। आप नए आने वाले जो हमारे राइडर्स हैं उनको कोई एक डिटेल्ड मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि बहुत ही हेल्दी शौक है ये, बहुत अच्छा और हेल्दी पाक साफ शौक है। तो इसमें बड़े अच्छे दोस्त बनते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छे घराने घर के, चाहे गरीब हों तो चाहे अमीर हों, चाहे दरमियाना तबका लोग हों। इसको एक हद तक करें,
बार बार मैं ये कहता हूँ, शौक को हद में रख के करें। इस पे खर्च अखराजात जो आप करें वो विद इन द लिमिट्स रह कर करें। घर बच्चे करवाएं, उनको खुद आगे लेके आए, राइडर बनो, सिखाएं, उन्हें ट्रेन करें या कोई अच्छा सवार बिठा लें। बार बार बाहर से घोड़ा ना खरीदें। घोड़े की थोड़ी सी गलती हो तो जाके 20-20, 30-30 लाख का मत। मेरा मकसद है कि अपने घर वालों के पैसे बर्बाद ना करना। यंगस्टर्स अमूमन करते हैं और माँ बाप बेचारे मजबूरी से उनकी ख्वाहिश तस्लीम करते हैं। ये ना करें, विद इन द लिमिट्स रहें, ज़रूर करें, बड़ा हेल्दी शौक है। सर आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। जब आप उसकी नस्ल बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में खरीदे हुए घोड़े से ज़्यादा आपको प्यार भी उसके साथ ज़्यादा होगा बचपन से लेके। कभी कभी बिलाल खरीदना भी पड़ जाता है, लेकिन सर से पानी गुजरने लगे तो खरीद लो। कोशिश करो कि फजूल खर्ची ना करो। मेन चीज़ मेरी यही है, क्योंकि ये मैंने 5-6 फंक्शन इस दफ़ा अटेंड किए हैं तो वो एक हद से गुजर गए हैं। हमारी देसी जटकी नेदाबादियों में ये नहीं हुआ करता था, किसी पे बोझ नहीं आता था। अब अगर एक दोस्त पे भी बोझ आ रहा है, मैं और तो किसी को कुछ नहीं कहता, हुसैन अब्बास मेरा शागिर्द भी है, सब कुछ भी है, उसको मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो नहीं मानता, वो फिर भी करोड़ों लगाता है। बात मुझे ये बात पसंद नहीं है, फजूल खर्ची नहीं पसंद इस गेम में। उसके लिए मैं कहूँगा कि ये इस बात का ख्याल करें यहाँ यंगस्टर्स को, और करें ज़रूर। शौक बहुत अच्छा है, बड़े स्मार्ट लगते हो, हैंडसम लगते हो घोड़े पे चढ़े हुए। ख़ासतौर ये जितनी भी इसमें इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी, सबसे जो स्मार्ट है ना गेम, वो नेज़ाबाजी है, और वो भी आपके कल्चर के ड्रेस से। कोशिश करो कि अपना देसी पाकिस्तानी ड्रेस पहन के नेज़ाबाजी करो। ब्रिजेस विद टर्बन्स, लॉन्ग बूट्स अच्छी लगती हैं, हमने भी HSM में पहनी है। लेकिन जो मज़ा अपने देसी स्टाइल की नेज़ाबाजी का है ना, यूनिफॉर्म का, वो उसमें नहीं है। उसमें इतनी खूबसूरती और इतना चार्म नहीं है, वो बाहर जाके पहन लेना। ठीक, यानी कि हमारा वैसे भी पाकिस्तान अपने यूनिफॉर्म में करो, देसी हाँ, देसी पटकास्ट, जी जी जी। देसी कुल्ला चलो, अच्छी टर्बन HSM से बंधवा लो, शलवार कमीज। शलवार में नेज़ाबाजी करने का एक अपना मज़ा है। माया लगा वो, ये ब्रिजेस की नेज़ाबाजी तो मैं अब कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। सर कभी आपने भी एक प्लान किया है कि पिपला में नेज़ाबाजी आप उसके ऑर्गेनाइज़र हों, एक अपने लिहाज से अपने रूल्स के अंदर रह के कोई नेज़ाबाजी तो एक होती है, यहाँ तो सीजन में 18 होती हैं। आप ऑर्गेनाइज यही कुछ होते हैं, मेरा नाम दे देते हैं बीच में से, और वो चलता रहता है काम, और बुला लेते हैं तो मैं बैठा रहता हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं सारे राइडर्स, मेरे साथ प्यार बहुत ज़्यादा है सारों का, सिर्फ पिपला मियाँ वाली का नहीं, सारे राइडर्स का। जो बात मैं कहता हूँ वो असूल बन जाती है, और मेरे से मोहब्बत करते हैं सारे, और मानते हैं मेरी, और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। कई किए हैं हमने, अपने अपने स्टाइल से किए हैं, लिमिट्स में रह के किए हैं। तो एक नेज़ाबाजी बीच में थोड़ी हुई थी, लेकिन अब तो उससे कई गुना आगे चली गई। आगाज चैंपियनशिप हमने इधर कराई, वो थी ज़रा लेविश थी, हाँ, लेकिन हमने बड़ी अच्छी कराई थी, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया। बाकी तो हमारे वन डे यहाँ EFP के आपके सारे फंक्शन यहीं पे रीजनल होते रहे, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन हुआ है आपका पिछले साल, इस साल नहीं पिछले साल, EFP का अभी भी होते हैं। जी बिल्कुल, सब देखे हमने। हम ऑर्गेनाइज भाई वन डे करते हैं, क्योंकि वन डे का खर्च जो है, शौक करना है ना, जी जी, या पैसे फेंकने हैं, वन डे का खर्च जो है वो 3 लाख के अंदर अंदर हो जाता है, विद प्राइजेस, विद इन 3 lakhs, विद सीटिंग अरेंजमेंट, विद अनाउंसर, पैगिंग, ढोल वाले, एवरीथिंग मिला के 3 लाख के अंदर हो जाता है। जायज़ प्राइस भी दे देते हैं हम, तकरीबन 1.5 लाख का उसमें से आप प्राइस देते हैं, 1.5 लाख का, और 2.25 लाख ग्राउंड अरेंजमेंट हो जाती है। तो महीने में 1 दफ़ा हो गया, या कोई लड़का फिर और आ गया, उसने करा दिया, महीने में 2 दफ़ा हो गए। वो भी एंट्री बेसिस पे होता है।
बेहतरीन सर, ये समझे मेरी बात? जबरदस्त। हम खुद करा सकते हैं, हमने स्पॉइल नहीं होने दिया, क्योंकि जब आप खुद जेब से कराने लग जाएंगे तो जो सादे जमींदार हैं वो ये काम नहीं करेंगे, वो उन्हें शर्म आएगी कि यार हम अब एंट्री कैसे लें, उसने नहीं ली। तो हमने एक बड़ी माकूल सी 1000 रुपया पर राइडर एंट्री रखी हुई है, 4000 रुपया टीम, विद ईयर 5000 हो जाएगी। तो उसी में से एक्सपेंस निकालते हैं, उसी में से उनको प्राइजेस देते हैं, किसी पे बर्डन नहीं आता। मैं चाहूँ तो मैं खुद एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा करा सकता हूँ, लेकिन वो विद इन द लिमिट्स में रहे कि ये शौक पूरे इलाके में कायम कराना है, और हो रहा है। कहीं कहीं कोई गलती लड़के कर रहे हैं, चुप कर जाते हैं, फिर वो भी वापस रास्ते पर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी ये फंक्शन हो रहे हैं, ये विद एंट्री पे हो रहे हैं, एंट्री बेसिस पे हो रहे हैं, विद इन द लिमिट्स रह के हो रहे हैं। और हम वनडे कराते हैं। 3 लाख अगर वनडे पे लगेगा तो आप 2 दिन का कराओगे तो उस पर 16 लाख लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत सी पुराने होने के हिसाब से हम देख के शौक कराते हैं। हमारे पास इधर एक दिन में कम से कम भी कई दफ़ा तो 100 टीमें हो जाती हैं। आप भी सर इनवाइटेड और साथ साथ एंट्री दोनों चीज़ों को? इनवाइटेड हम इलाके को इनवाइट सारे को करते हैं। अपना इलाका जो है, अपना इलाका जो है उसमें हाँ 75 टीम 50 to 75 टीम्स हमारे इलाके की हो जाती हैं, वो एकोमोडेट सारे कर जाते हैं तकरीबन। हाँ, कोई किसी को डिप्राइव नहीं करते, अगर कोई आना चाहे नहीं कर दे। उसूल होते हैं हमारे ज़रा टफ होते हैं, उसके मुताबिक वो लागू करते हैं उसूल लेट कमर्स पर। सर माशाल्लाह, नेज़ेबाजी का भी आपने बताया, चालबाज घोड़े भी आपको देखा है। ये जो घोड़ा डांस है, इसके में भी कोई इंटरेस्ट रखते हैं, या किसी दौर में आपने शौक किया हो, या अंती अपने घोड़ों को तैयार करना? नहीं कि इसमें नहीं। मुझे बड़ा पसंद है, नज़र आने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने घोड़ों को डांस की तरफ नहीं किया, ना मुझे ये शौक हुआ कि उनको डांस की तरफ लेके जाऊं। है बड़ा मज़ेदार, बड़ा खूबसूरत है, कोई कर सके। घोड़े का काम है दौड़ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पसंद है मुझे। घोड़ा जो डांस पे पकड़ते हैं, अगर अच्छा सवार पकड़ता है, समझदार सवार है, और उसका मुंह खराब नहीं करता, तो वो आगे घोड़े को नेज़ाबाजी के लिए बहुत अच्छा तैयार कर देता है, उसकी चाल भी और उसकी और चीज़ें भी। हाँ, बड़ा अच्छा फन है, बड़ा अच्छा हुनर है, वो कर सकते हैं तो ज़रूर कर, लेकिन मेरा रुझान उस तरफ नहीं गया। जी नाजरीन, ये थे मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब। आज पिपला में इनके साथ सहर गुफ्तगू हुई घोड़सवारी के हवाले से, पाकिस्तान में जो इवेंट्स हो रहे हैं उस हवाले से। तो अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।